गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं। अच्छे हैं। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। कौन सी? टोपी और बेचने वाले की। कि टोपी बेचने वाला है तो हमें इस कहानी से आपको पहले ध्यान से पढ़ना है, फिर आपसे मैं प्रश्न पूछूंगी, आपको उसको उत्तर देने हैं, बताने हैं कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली। नहीं आए तो आपको मैं बताऊंगी, ठीक है? तो आप बोलो। एक टोपी बेचने वाला था। वह गांव जाकर टोपियां बेचता था। उसने अपने सिर पर भी टोपी पहन रखी थी। वह टोपियां रखकर एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। उस पेड़ पर बहुत सारे बंदर रहते थे। पेड़ के ऊपर बैठे बंदरों ने देखा कि टोपी बेचने वाला सो गया है और उसने बहुत सुंदर टोपी पहन रखी है। बंदरों को एक शरारत सूझी। बंदर नीचे आए और टोपी लेकर चले गए। टोपी बेचने वाले की नींद खुली तो उसने देखा कि सभी बंदरों ने टोपियां पहन रखी है। वह समझ गया। उसने अपनी टोपी उतार कर फेंक दी। ये देखकर सभी बंदरों ने भी टोपी उतार कर फेंक दी। टोपी बेचने वाले ने जल्दी से सारी टोपियां उठाई और अपने थैले में रखी और खुशी दूसरे गांव टोपी बेचने चला गया। अब इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कि हमारे साथ कभी कोई बुरा हो तो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, यानी दिमाग से सूझबूझ से काम लेना चाहिए। अगर उसने सोचकर उठा और उसको टोपियां नहीं मिली तो वो रोने लग जाता और होता तो उसका हो जाता, क्या नहीं होता। उसके दिमाग में आया कि बंदर है वो नकलची होते हैं। बंदर क्या होते हैं? नकलची होते हैं। तो उसने उसके ऊपर टोपी पहनी थी, उसने टोपी पहनी हुई थी, वो टोपी नीचे रखी तो बंदरों ने भी तो उसको देख के नकल की। बंदरों ने क्या किया? वो टोपियां नीचे फेंक दी। फिर जब तक बंदर नीचे, उसने अपनी टोपियां समेट ली और चला गया। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? कि हमें सूझबूझ से, तरकीब से काम करना चाहिए, सोच समझ कर काम करना चाहिए। ऐसे ना हो कि कोई मुसीबत आ जाए तो हम रोने लग जाएं या फिर कोई वहाँ से डर कर चले जाए। ऐसे नहीं करना चाहिए। हमें सूझबूझ से काम लेना चाहिए। सूझबूझ से काम किया हुआ हमेशा क्या होता है? हमें हमेशा सफलता ही मिलती है। हम ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें क्या होता है? चीज याद हो जाती है ना। अब ध्यान कहीं और होता है, टीवी में ध्यान होता है, हम कहीं इधर उधर कूद कर पढ़ते हैं तो फिर हमको वो याद होता है? क्या नहीं होता। और अपना ध्यान अपनी कॉपी के अंदर ही होता है तो फिर वो काम करते हैं तो हमें याद हो जाता है ना, हो जाता है ना। इसलिए हमें यानी एकाग्रता की ओर ध्यान देकर अपने सूझ